वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने चैप्टर 1 द एन्चेंटेड पुल शुरू किया था। जैसा कि आप लोगों को मैंने कल इस लेसन के बारे में इसकी समरी बताई थी, तो आज उसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। युधिष्ठिर से यक्ष ने, जब वो तालाब पर जाते हैं अपने भाइयों को ढूंढते हुए पानी की तलाश में, तो यक्ष ने उनसे कुछ प्रश्न किए। कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे आज हम प्रोसीड करेंगे। यक्ष का क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन यक्ष का, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। यक्ष ने पूछा महाराज युधिष्ठिर से कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। वंडर मीन्स आश्चर्य, वर्ल्ड मीन्स संसार। युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया कि एवरी डे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। एवरी डे, प्रत्येक दिन, मेन व्यक्ति, मनुष्य, सी देखते हैं, क्रीचर्स प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए, टू यम्स किंगडम यम की राजधानी यानी यमलोक। यमलोक जाते हुए प्रत्येक दिन व्यक्तियों को देखते हैं। इसके बाद भी एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। इस पर भी जो देखने वाले हैं, जो बचे रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम हमेशा जीवित रहें, लिव फॉर एवर, हमेशा के लिए हम जीवित रहें। जबकि वो स्वयं देखते हैं कि प्रत्येक दिन तमाम आदमी मृत्युलोक से प्रस्थान कर जाते हैं यमलोक के लिए, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए, यह जानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, व्यक्ति ये सोचता है कि हम एक लंबी आयु हम जिए या हम हमेशा के लिए अमर हो जाएं, न मरें। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है कि आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मृत्युलोक से जाना है, मृत्यु होनी निश्चित है, इसके बाद भी आप जीवित रहने की कल्पना करते हैं। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all। इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। In the end of यक्ष asked, in the end, अंत में, यक्ष asked, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, one of your dead brothers can now be revived, who do you want to come back to life। ओ राजा, one of your dead brothers, तुम्हारे मृतक भाइयों में से कोई एक, can now be revived, अब जीवित हो सकता है। who do you want to come back to life, इनमें से आप किसे जीवन में वापस लाना चाहते हो, अर्थात आप किसको जीवित करना चाहते हो। बैक टू लाइफ मतलब जीवित करना, कम बैक टू लाइफ जीवित करना चाहते हो, वांट, डू यू वांट, किसे आप चाहते हो जीवित करना। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने एक पल सोचा। एंड देन ही विश्ड, इसके बाद उन्होंने यक्ष से अपनी इच्छा जताई, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबॉनी ट्री, माइट एराइज। उन्होंने कहा कि मेघवर्ण मतलब बादल के समान, मेघवर्ण वाला, बादल के समान रंग वाला, लोटस आइड कमल के समान जिसके आंखें हैं, और ब्रॉड चेस्टेड, ब्रॉड माने चौड़ी, चेस्ट माने छाती, जिसकी छाती चौड़ी है, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और जिसकी भुजाएं लंबी हैं, अर्थात नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबॉनी ट्री, एक आबनूस के पेड़ की तरह गिरा हुआ है, माइट एराइज, आप उसी को जीवित कर दीजिए, वही निश्चित रूप से उठना चाहिए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर,
यह सुन करके यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु वाज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। व्हाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल का ही चयन क्यों किया इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम का भी कर सकते थे। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिस भीम के पास 16,000 हाथियों का बल है, उस भीम को आप छोड़ करके आपने नकुल का चयन क्यों किया। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। फिर यक्ष ने आगे कहा कि मैंने यह भी सुना है कि भीम आपको बहुत प्रिय भी हैं, सबसे अधिक प्रिय आपको भीम हैं। इसके बाद भी आपने भीम को नहीं चयन किया कि जीवित कर हो जाए भीम, आपने नकुल का चयन क्यों किया। यक्ष यह जानकर बड़ा आश्चर्य था, यक्ष यह जानकर बहुत आश्चर्यचकित था। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, चलिए भीम को नहीं किया कोई बात नहीं, तो आप अर्जुन को कर सकते थे, अर्जुन को क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं में इतनी ताकत है कि वह किसी भी परिस्थिति में आपकी रक्षा कर सकता है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रदर देन आइदर ऑफ दिस टू, मुझे बताइए महाराज युधिष्ठिर कि आपने भीम और अर्जुन को छोड़ करके नकुल का चयन क्यों किया, जबकि भीम आपको सबसे प्रिय हैं और अर्जुन की भुजाओं में इतनी ताकत है कि वो सर्वदा आपकी रक्षा कर सकते हैं। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। धर्म व्यक्ति का एकमात्र ढाल है, न कि भीम और अर्जुन। यानी अगर आप धर्म का पालन कर रहे हैं तो वही आपकी रक्षा करेगा। आपके पास भीम हो न हो, 16,000 हाथियों के बल वाले भीम न भी हो, ऐसे अर्जुन जिनकी भुजाओं में, जिनके धनुष में बहुत ताकत है, वो भी ना हो, तब भी आपकी रक्षा हो जाएगी। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रुइन्ड, मनुष्य का नाश हो जाता है, मनुष्य नष्ट हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र मैं युधिष्ठिर जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड, इसलिए माता कुंती पूर्णतः पुत्रहीन नहीं रहेंगी, वो दुखी नहीं रहेंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, और न्याय को देखते हुए जो न्याय का पैमाना है, जो न्याय की मांग है, वह बराबर होनी चाहिए, सबके साथ बराबर का न्याय होना चाहिए। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मे रिवाइव, इसलिए मैंने कहा कि मेरी दूसरी माता माद्री का पुत्र नकुल यदि जीवित हो जाएगा तो मेरी दोनों माँओं के एक एक पुत्र जीवित रहेंगे, और इस प्रकार से दोनों में से किसी भी एक माँ को अपने पुत्र खोने का दुख नहीं होगा। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। यक्ष युधिष्ठिर के इस न्यायपूर्ण समानता की बात से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनके सभी भाइयों को जीवन दान दे दिया और उनके सभी भाई जीवित हो गए। It was Yam, the lord of death, who had taken the form of the Yaksh, so that he might see Yudhishthir and test him. He embraced Yudhishthira and blessed him, then he disappeared. जो यम के रूप में जो सवाल पूछने वाला था, वह व्यक्ति कौन था? स्वयं यमराज थे। उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए यमराज का रूप धारण, यक्ष का रूप धारण किया, और वो युधिष्ठिर के न्याय की परीक्षा लेना चाहते थे, युधिष्ठिर के सत्यवादिता और न्याय संगत होने का वो परीक्षा लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया और वो तालाब पर पहुंच गए। उनके भाइयों से सवाल किया, उनके भाई सवाल का जवाब देने में असमर्थ रहे, या उन्होंने बिना
जवाब दिए ही पानी पीने की कोशिश किया, इसलिए उनकी वहाँ तत्काल मृत्यु हो गई। लेकिन युधिष्ठिर के बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब और न्यायपूर्ण व्यवहार से यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके सभी भाइयों को फिर से जीवित कर दिया। ये हमारा पहला अध्याय प्रोज का समाप्त हो गया। अब हमें करना क्या है, आपको सबसे पहला काम करना है कि ग्लॉसरी में जितने मीनिंग्स दिए हुए हैं, इन मीनिंग्स को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन्हें पूरी तरह से याद करेंगे। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में आप अपनी बुक में खोलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और पैसेज है, पैसेज पे आंसर देना है, इसको हम लोग अभी करेंगे। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में डी। डी में पहला है सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इन सारे स्टेटमेंट्स को, ट्रू एंड फॉल्स को, अपोजिट और ये मीनिंग मैच है, ये हम लोग धीरे धीरे करेंगे। आप स्वयं अपना करिएगा, जहाँ आपको समस्या आएगी उसका हम लोग समाधान करेंगे। और एक काम आपको करना है कि इस द इंचेंटेड पूल के चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है, पहले पेज पर, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, यहाँ से जो शुरू होता है, इसका आपको टोटल एज ही लुक्ड से लेकर के आस्क योर क्वेश्चन तक काम है, इसका आपको ट्रांसलेशन करना है हिंदी में। इस पूरे पैराग्राफ को हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। ये आपका होमवर्क है। पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, द इंचेंटेड पुल। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर इसका सॉल्व करेंगे, और इससे संबंधित जो वोकेबुलरी में जो पार्ट्स हैं उनको आपको याद करना है, जो वर्ड्स दिया हुआ है। इसके बाद हम इसके जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको भी हम हल करेंगे। धन्यवाद।